ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे के लिए, और देखेंगे मार्केट अपना किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। आगे डेटा बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको कल स्पेसिफिकली बताया था। अगर आपको ध्यान होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ आ जाएंगे नीचे पुट राइटर्स, और ऊपर आपके कॉल राइटर्स बैठे हैं, और मार्केट आपका साइडवेज एक रेंज में वॉलेटाइल हो जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे पुट राइटर्स आज आ गए 21 लाख, 4 लाख, 17 लाख, और यहाँ पे कॉल राइटर्स जो हैं वो तो सो है ही। दोनों ही साइड हैं। मार्केट अगले कल भी रेंज में एक रहने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों आ गए हैं। तो डेटा एक बार अपन लोग पहले आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे जाएंगे चार्ट्स पे, ठीक है। तो डेटा पे क्या कह रहा है, मार्केट आपको 21 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 21 लाख, मतलब रेंज बाउंड का डेटा बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के पे आते हैं, डेटा देखते हैं, फिर चार्ट्स पे चलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 50,200 पे आपकी 24,000 पुट्स हैं, 21,000, 41,000 कॉल्स हैं। बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं, मतलब अगर आप पुट्स राइटिंग भी हो, कॉल राइटिंग भी सिमिलरली। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा आए हैं, 33,000 है 50,000 पे। तो 50,000 ही इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 50,000 टूटेगा तो नीचे की तरफ दिखेगा, और ऊपर पे आपका देख रहे हो तो 50,300 और 200 लेवल है। ये दोनों मार्क कर लिए हमने ऑप्शंस के। अब चार्ट पे चलते हैं। एक चीज़ और है, आपको एडिटर ना टेलीग्राम का एक स्क्रीनशॉट लगाएगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉल और पुट दोनों बेच दो। उसके प्रीमियम देखो जरा आप कितने टूटे हुए हैं, मतलब कॉल साइड के भी प्रीमियम आज टूटे हैं, पुट साइड के भी प्रीमियम टूटे हैं, और वही स्ट्रेटेजी बनाई थी। बिकॉज अगर आप आज आप चाह कर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो लॉस खाओगे। तो आज इसलिए कॉल पुट भी दोनों बेचने का काम था, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को अपने क्या दिख रहा है, 23,800 और 825 पे अभी आपकी रेजिस्टेंस है, राइट। तो पहला लेवल मेरे लिए क्या आ रहा है रेजिस्टेंस और रुकावट का, वो आ रहा है 23,800, समवेयर अराउंड ये लेवल, ठीक है। ये आपका एक रुकावट का लेवल है। नीचे अभी आपकी सपोर्ट बनी हुई है कहाँ पे, 23,580 और 600। तो अब आप खुद जानते होगे कि मार्केट अगर लेट से यहाँ खुलती है, ठीक है, तो क्या एक्शन होना चाहिए, इसके आसपास आता है तो बाय करेंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है तो आप छोटा सा एक चैनल दिख रहे हो, राइट, ये आपको दिख रहा है। तो अगर आप 725 740 क्रॉस करेगी तो एक 60-70 पॉइंट के लिए निफ्टी का टारगेट बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 30-40% ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए निफ्टी के केस में। कहाँ तक लिए, 800 तक के लिए। सेकंड चीज़ क्या करनी है, ध्यान समझना। अगर मार्केट खुलती है आपका गैप अप, मान लो गैप अप खुल जाए तो क्या करेंगे, ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। गैप डाउन खुलेगी तो भी ओपनिंग रेंज लगाएंगे, लेकिन गैप अप और गैप डाउन कहाँ, अगर सीधा रेजिस्टेंस पे खुलती है तो खुलते ही बाय नहीं करना है। अगर सीधा ही सपोर्ट पे खुलती है, आपकी गैप डाउन खुलती है और सपोज करो यहाँ सपोर्ट पे खुलती है, तो खुलते ही सेल नहीं करना है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर गैप अप और गैप डाउन होगा तो वेट करेंगे, ORB नहीं लगाएंगे उस केस में। अगर साइडवेज खुलेगा तो ORB को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जिसको ORB यूज़ करना नहीं आता है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ से आपको डेमो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रेजिस्टेंस का मुझे लेवल मिल गया 23,800 का, और जो अल्टीमेट और अच्छी रेजिस्टेंस है वो आपकी समवेयर अराउंड इस जगह पे है। इस पे आएगा 23,900 के आसपास आता है तो मैं ज़रूर बेचूंगा, एक बार बेचने का अटेम्प्ट जरूर करूंगा यहाँ से। उसका सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट पहले थी, पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करती थी, राइट, है ना। और उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई, मतलब दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इस जगह पे, राइट। अब ये जो सपोर्ट बनी उसके बाद वापस से मार्केट ने इसी जगह पे सपोर्ट लिया, लेकिन ये ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब आइडियली ये आपकी एक रेजिस्टेंस हो जाती है। तो 23,900 के आसपास आएगा तो अपने लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे एक रिजेक्शन पे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हुआ, टारगेट आपके 1:2 1:3 के बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली 23,500 के आसपास अगर मार्केट आती है तो वहां पे जरूर से बाय करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, और रिस्क रिवॉर्ड उस केस में बड़ा होगा। देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बड़ा नहीं है, अगर आप यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट देख रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा नहीं है, लेकिन इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होगा अगर आप 23,900 का लेवल को मार्क करके रखते हो और 500 के लेवल को मार्क करके रखते हो, ठीक है। आएगा क्या उसकी भी कोई खास गारंटी है नहीं, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। बैंक निफ्टी की आते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी पे अपने लोग। बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे थी 500 के आसपास थी, लेकिन वहाँ तक मार्केट पहुँचा नहीं था। ये आपका देख रहे हो इस जगह पे आपका था, बट 450 460 से मार्केट लौट गया था। सिमिलरली सेम इसमें पैटर्न बना है। अभी मैं 1 डे का चार्ट और दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आइडिया और लगेगा। मार्केट गिरा, गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज में फंसा दी। नीचे पुट राइटर्स हैं, ऊपर कॉल राइटर्स हैं, दोनों आराम से मार्केट को जकड़ के बैठे हुए हैं। एक बार 1 डे का चार्ट आप निफ्टी का देख लेना, सो दैट आपको एक और आइडिया लगेगा
केवल एक ही केस था जिसमें आपको थोड़ा-सा वोलेटाइल होना था, साइडवेज जाना था या फिर ऊपर-नीचे का मूव मिलना था, वो आपका गैप अप था। गैप डाउन और साइडवेज का केस कल हम लोगों को क्लियर था, राइट? अगर आपको ध्यान होगा तो। यहाँ आप देखोगे तो ये आपको मिल रही है एक इनसाइड बार, ठीक है? अब निफ्टी अगर 23,500 तोड़ के क्लोज होती है, अभी तो आपको मिल गया, आज तो नहीं हुआ, कंटिन्यूएशन में नहीं गया, लेकिन अगर ये जाएगी तो टारगेट्स अब की होंगे बड़े। बड़े कहाँ तक होंगे, मतलब 23,000 तक का लेवल को मैं प्लान करूंगा उस केस में, अगर ये 500 के नीचे जाती है मार्केट तो। जाती हुई दिख नहीं है, डेटा पॉइंट आपने देखा था उतना दिख नहीं रहा है जाते हुए, बट अगर जाती है तो आपको इनसाइड बार का ब्रेकडाउन दिखेगा। इनसाइड बार की ये मदर कैंडल है, कौन सी, 6 जनवरी की, 7 जनवरी की बेबी कैंडल, एंड देन आपको दिख रहा है नेक्स्ट, ठीक है? ये हो गया निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी पे और आते हैं। टीसीएस के रिजल्ट थर्सडे को हैं, तो एक बार ना उस पर अभी आप ध्यान रखना। अभी इस हफ्ते, अभी 1-2 दिन शायद आपका कुछ परफॉर्म ना करे, वेट करें कि टीसीएस के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, है ना? सेम बैंक निफ्टी में भी है आपका, आपको रेजिस्टेंस दिख ही रही है यहाँ पे, क्यों दिख रही है वजह पता चल गई है। दिस इज अ मदर कैंडल, तो यहाँ पे इसका कौन सा लो है, 49,765 तो दूर है, 50 यहाँ का ही मान लो, 900 मान लो, 49,900 के नीचे जाएगा मार्केट तो आपकी फिर नीचे का मूव पूरा कहीं पे सपोर्ट है नहीं, तो मतलब फिर आपको डेटा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि डेटा क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, कहाँ से बॉटमिंग आउट हो रहा है। तो ये अपने ने देख लिया। अगर क्लोजिंग, ध्यान समझना, निफ्टी की कल 50,500 के ऊपर हो जाती है निफ्टी बैंक की, और निफ्टी की क्लोजिंग 23,900 के ऊपर हो जाती है, तो ये जो कैंडल है ना, कौन सी, जो आपकी ये वाली कैंडल बनी है, राइट, कौन से दिन की कैंडल है ये आपकी, 6 जनवरी की, ये हो जाएगी फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल, तो फिर मार्केट आपको तेजी से ऊपर की रेंज करेगा, राइट? तो 23,900 का लेवल को भी मार्क करना है, 50,600 का लेवल और 500 का जो लेवल है उसको भी मार्क करके रखना है, सो दैट क्लोजिंग बेसिस पे उसको चेक करना है। सारे लेवल्स अपने लोगों ने नोट कर लिए। डेटा साइडवेज का बना हुआ, दोनों साइड मूव का बना हुआ डेटा, तो वन साइड डेटा को भी प्लान नहीं करना है। ये पूरी आपकी कंक्लूजन निकला है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।